Assalamualaikum students, this is Fatima Rafiq, your spoken English trainer. So students, in our previous class we learned about the use of can. मैंने in detail आपको बताया कि can का use कहाँ पर और कैसे करना है। आपको एक फार्मूला बताया जिसको फॉलो करके आप can sentences बना सकते हैं। हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए। प्लस एट द एंड ऑफ दैट क्लास मैंने आपको कुछ टास्क भी दिए। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने वो टास्क सबमिट करवाए, यकीनन उनकी कैन की बेहतरीन प्रैक्टिस हो गई, उनको अंदाजा हो गया, पता लग गया कि किस तरह से हमने कैन का यूज करना है। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम देखेंगे कुड का यूज हमें कैसे करना है। स्टूडेंट्स जिस तरह हमने कैन का यूज किया, कुड का यूज भी सेम वैसे ही है। कैन के यूज में भी हमने देखा कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कुड के यूज में भी हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड भी यूज करनी है। स्टूडेंट्स हमने पीछे देखा कि हमने जब हम कैन का यूज करते हैं, हम देखते हैं कि जुमले के आखिर में सकता है, सकती है, सकते हैं आए, तो फिर हम कैन का यूज करते हैं। सिमिलरली जब आपने कुड का यूज करना है तो याद रखें, अगर जुमले के आखिर में सकता था, सकती थी, यानी वहां पे सकता है, सकती है, सकते हैं आया था, यहाँ सकता था यानी पास्ट की बात होगी, यानी एबिलिटी को पास्ट से रिलेट किया जाएगा, यानी माजी में कोई काम कर सकता था, सकती थी, सकते थे, यानी जुमले के आखिर में सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, पाया, पाई वगैरह के अल्फाज आए ना, तो इट्स मीन कि वहां पे हमने कुड का यूज करना है। बाकी सारी चीजें सेम है, वही फार्मूला जो हमने कैन के यूज में देखा था वही फार्मूला हमें यहाँ फॉलो करना है। जस्ट वहां पे सकता है था, यहाँ पे सकता था आएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, उसी फार्मूले के तहत हमने बनाने हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कुड का यूज जो है ना वो 5 तरीकों से होता है। वो कहाँ कहाँ पे होता है उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए कि हमने कुड का यूज कहाँ पे करना है। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया जुमले के आखिर में सकता था, सका, पाया, इस तरह के अल्फाज आए तो इट्स मीन दैट वी आर गोना यूज कुड। सो स्टूडेंट्स अगर मैं कहूं मैं कॉलेज जा सकता था, तो चूंकि इस जुमले के आखिर में सकता था आया तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कुड। ओके, सो इसी तरह पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम कुड लगाएंगे, फिर हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। वी कुड गो टू कॉलेज, हम मैच जीत सकते थे, या अगर कोई कहे हम मैच जीत सके, या अगर कोई कहे हम मैच जीत पाए, तो तीनों का मीनिंग एक ही होगा और वहां पे हम यही फार्मूला जो है फॉलो करेंगे, यानी वी कुड विन द मैच। सिमिलरली तुम हमसे मिल सकते थे, या अगर कोई कहे तुम हमसे मिल सके या तुम हमसे मिल पाए, तीनों का मतलब एक ही है और तीनों के लिए हम यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। वी कुड मीट अस, यू कुड मीट अस। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ कि सकता का सकता था यानी सॉरी कुड का हमने यूज कहाँ पे करना है। कैन का भी पता चल गया, अब कुड का यूज भी आपको पता चल गया। तो स्टूडेंट्स हम अब देख लेते हैं कि कुड 5 जो है वो मेन जगहों पर इस्तेमाल होता है, वो 5 यूजेस कौन से हैं इसके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज कुड फॉर पास्ट एबिलिटी। ठीक है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि हमें पास्ट में किसी एबिलिटी को बताना है, यानी माजी के हवाले से बताना है कि कोई काम कर सकता था। ठीक है, तो हम वहां पे कुड यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है, इसकी मजीद एग्जांपल्स मैं आपको आगे दूंगी ताकि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। अगर हमें किसी से कोई पोलाइटली बहुत मुहज्जब अंदाज में किसी से रिक्वेस्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर कहना है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसी तरह क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इस तरह अगर आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो वहां पर भी आप कुड का यूज करेंगे। इसी तरह अगर आपको परमिशन चाहिए तो आप तब भी कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको या परमिशन आपको कोई दे, ठीक है, हमने परमिशन के हवाले से डिस्कस कर लिया। अगर आपको परमिशन लेनी है या कोई परमिशन दे, वहां पर भी आप कुड का यूज करेंगे। अगर आपको किसी पॉसिबिलिटी को बताना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना है मैं कल आपके घर आ सकता था, या आज बारिश हो सकती थी, आखिर में सकता था, सकती थी वगैरह के अल्फाज आने चाहिए। ठीक है, या सका या पाया, इस तरह के अल्फाज। तो अगर इस तरह से भी कहना है तो फिर भी हमें कुड का यूज करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस। ठीक है, इसी तरह इमेजिनरी सेंटेंसेस जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं काश मैं वहां जा सकता, काश मैं ये कार खरीद सकता, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम कुड यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। अब हम मजीद डिटेल्स के साथ जो है ये सारा कुछ सीख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने देखा कि हमें पास्ट में कोई एबिलिटी बतानी हो तो हम
किस तरह से यूज करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, हम फर्दर डिटेल्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका भी बहुत ईजी है। जिस तरह से स्टूडेंट्स हमने कैन का नेगेटिव बनाया था उसी तरह से हमें इसका बनाना है, यानी सारा फॉर्मूला इसका कैन वाला ये भी रहेगा, बस इसके अंदर हमने कुड लगा दिया। सिमिलरली जिस तरह हमने कैन का नेगेटिव बनाया था उसी तरह इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी उधर हमने कैन नॉट लगाया था इधर हम कुड नॉट लगा देंगे। सो हर चीज सेम कैन वाली ही है। ओके, जिन्होंने तो कैन की प्रैक्टिस की है वो कुड की प्रैक्टिस भी जब करेंगे तो उनको बहुत उनके लिए ईजी हो जाएगा। फिर भी हम मजीद एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कैन के यूज में देखा था कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस आगे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, इस हवाले से मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। सो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, जस्ट हमने नेगेटिव बनाना है तो कुड की जगह हम कुडंट लगा देंगे। अच्छा, ये एक चीज याद रखिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लिखते हुए ना आप शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करेंगे। लिखते हुए हमेशा कंप्लीट वर्ड जो है वो आप लिख, यानी हम कुडंट नहीं लिखेंगे, हम कुड नॉट लिखेंगे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं ये बोलते हुए यानी स्पीकिंग में यूज की जाती हैं, रिटन फॉर्म में ये यूज नहीं की जाती। एनीवेज, सो हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जस्ट वही कैन वाला फॉर्मूला ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पे हम कुड की जगह कुड नॉट लगा देंगे। मैं कॉलेज नहीं जा सकता था, या मैं कॉलेज नहीं जा सका, या मैं कॉलेज नहीं जा पाया। सो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसी तरह पहले सब्जेक्ट यानी वी, ठीक है, आगे कुडंट, आप इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे कुड नॉट, बट बोलते हुए आप इसको कुडंट बोलेंगे, कुड नॉट नहीं बोलना बोलते हुए। यहाँ पे आगे कुड नॉट लिखेंगे, गो टू कॉलेज यानी वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। हम मैच नहीं जीत सकते थे, या हम मैच नहीं जीत सके, या हम मैच नहीं जीत पाए। वी couldn't win मैच, सब्जेक्ट couldn't प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तुम हमसे नहीं मिल सकते थे, या तुम हमसे मिल नहीं सके, या तुम हमसे मिल नहीं पाए। यू couldn't meet us। इसी तरह स्टूडेंट्स, इनके इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने जिस तरह प्रीवियस सेंटेंसेस में देखा कि डू डज शुरू में ले जाते हैं, कैन में हमने देखा कि कैन हम शुरू में ले जाएंगे, इसी तरह कुड के यूज में भी जब हमें इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बनाने हैं या किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है यानी कोई सवाल पूछना है, तो हम उसमें कुड को सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे। ओके, सो कुड प्लस फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर आगे अगर ऑब्जेक्ट है या जो भी है, तो बाकी सारा फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, जस्ट हम कुड को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। सो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, खुद, ठीक है, शुरू में खुद आएगा, देन सब्जेक्ट यानी आई, सिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हियर यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लीज हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम किसी से पोलाइटली बहुत मुहज्जब अंदाज में जब रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो आप प्लीज भी बोल सकते हैं। अच्छा, यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आप कैन भी यूज करते हैं तो वो भी ठीक होगा, इवन आप मे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मे भी होता है जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना, जैसे हम क्लास में, हमने बचपन से देखा कि जब हम क्लास में आते थे तो हम टीचर से जो है वो परमिशन लेते थे, मैम मे आई कम इन द क्लास, ठीक है, मे आई ड्रिंक वाटर। सो इस तरह आप मे का यूज भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो फिर भी यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वगैरह बनाने हैं, तो तब आप क्या करेंगे कि कुड को सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे और वहां पर भी हम कुड का यूज करेंगे। सिमिलरली अगर आपको किसी से कोई परमिशन लेनी है या किसी को परमिशन देनी है तो तब भी सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट लेता है, जैसे आपसे पूछता है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तब भी हम कुड का यूज करेंगे। और अगर आप उसको आंसर देते हैं यानी परमिशन देते हैं आप यहाँ बैठ सकते हैं, तब भी हम कुड का यूज करेंगे। और शुरू में आप यस भी लगा सकते हैं, ठीक है, यस यू कुड सिट हियर, ठीक है, सारा सेंटेंस वही रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, खुद आएगा, वर्ब आएगा, ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट वगैरह। आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने आपसे परमिशन ली और आपको दे रहे हैं, आप उसको परमिशन दे रहे हैं, तो आप तब भी खुद का यूज करेंगे। यस यू कुड यूज माई कंप्यूटर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर किसी से परमिशन लिया आपने, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है, अगर किसी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने आगे आपसे ये कहा कि यस मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो तब भी आप खुद का यूज करेंगे। आगे मजीद इसका यूज देख लेते हैं।
अगर आपको किसी पॉसिबिलिटी के हवाले से बात करनी है, देन स्टिल यू विल यूज कुड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस तरह से कहना है मैं कल आपके घर आ सकता था, तो यहाँ पर भी आप कुड का यूज करेंगे। आई कुड कम टू योर हाउस, ठीक है, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, देन कुड, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, या जो भी आगे आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। आज बारिश हो सकती थी, इट कुड रेन टुडे। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमने कुड के यूजेस देखे। इसके लास्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट इमेजिनरी सेंटेंसेस। So students, if you have to talk about imaginary sentences, then again you will use could. For example, अगर आपको इस तरह के sentences बोलने हैं, काश मैं वहां जा सकता, तो आप I wish लगाकर, ठीक है, यानी जब आपको किसी हसरत को बयान करना है तो वहां पे आप शुरू में सेंटेंस के आई विश लगाएंगे और बाकी सारा सेंटेंस आपका सेम रहेगा। बाकी उसी तरह सब्जेक्ट, देन कुड, देन वर्ब, ठीक है, और देन ऑब्जेक्ट, या अगर कोई एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो वो आएगा। सो अगर हमें कहना हो काश मैं वहां जा सकता, तो यू विल से आई विश, ठीक है। इस तरह के जुमलों के शुरू में आई विश लगा के बाकी आपका सारा सेंटेंस उसी तरह आएगा। आई विश आई कुड गो देयर, ठीक है, उसी तरह पहले सब्जेक्ट, फिर कुड, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट वगैरह। काश मैं ये कार खरीद सकता, उसी तरह हम पहले आई विश लगाएंगे एंड देन आपका बाकी सेंटेंस आएगा। आई विश आई कुड बाय दिस कार, काश मैं आपसे मिल सकता, आई विश आई कुड मीट यू। तो स्टूडेंट्स ये थे कुड के यूजेस एंड आई टोल्ड यू कि कुड 5 जगहों पे यूज होता है, बट अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो किसी से तो वहां पे आप मे का यूज भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप सो कि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ गया और हमने कैन का यूज भी देख लिया, अब हमें कुड का यूज भी पता लग गया। सो हमने 2 मॉडल वर्ब्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स टुडेज असाइनमेंट, तो यहाँ पे आज की असाइनमेंट आप सबके साथ शेयर की गई है, जिसमें आज जो आपने कुड के यूजेस सीखे कि किस तरह पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए परमिशन, पॉसिबिलिटी या एबिलिटी के बारे में बताने के लिए आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, सो दैट यू कुड गेट टू नाउ, ताकि आपको पता चल सके कि आपको वाकई आज के लेक्चर की समझ आई है या नहीं। सो सब स्टूडेंट्स मेक श्योर करें कि इस असाइनमेंट को लास्ट में सबमिट करवाएं, बिकॉज अब तक जितने आप में से स्टूडेंट्स असाइनमेंट वगैरह जमा करवा रहे हैं, ना सिर्फ उनके असाइनमेंट्स टाइमली चेक की जाती है बल्कि उनकी इवैल्यूएशन भी की जाती है, और इसी से ही आपको अंदाज़ा होता है कि आप कितनी लर्निंग कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।